पंजाब पुलिस का 57 साला पहला ऐसा दबंग पुलिस कांस्टेबल शहबाज जो थाने में ड्यूटी करने कई सालों से बजरिया साइकिल 60 किलोमीटर तक सफर करता है। कांस्टेबल शहबाज ने अब तक कितने पुलिस इनकाउंटर किए और पूरी सर्विस में रिश्वत क्यों नहीं ली? लोग ऑफर तो कराते होंगे। सर ये बताइएगा कि आप जिस साइकिल पर पुलिस स्टेशन आते हैं अपने घर से, ये साइकिल आपने कब ली थी और इस साइकिल पर आने का फैसला आपने क्यों किया? पहले तो मैं पैदल ही आਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਗਾੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 9.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ सहूलत मिल गई। आपका घर कहाँ पे वाक़ है और घर से जब आप पुलिस स्टेशन आते हैं तो आप कितने घंटे साइकिल चलाते हैं? यानी कि 2 घंटे चल तकरीबन 30 जान तो 30 आउन 60 किलोमीटर जो मैं इतों गाड़ी से चढ़ना है मैं अपने घर ही लाना है जाके। हाँ जी, अब दाएं बाएं नहीं रुकना ना रुकना है। 2 घंटे साइकिल चलाते हैं, आप थक नहीं जाते जब आप ड्यूटी पे आते हैं? सर कोई बिल्कुल थकेड़ा जड़ा ना आपको इंशाअल्लाह ताला दे फजल नाल आउंदे ही नहीं। हाँ जी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। तो आपने साइकिल क्यों इंतखाब की ड्यूटी के लिए आने के लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई बाइक वगैरह के बारे में नहीं सोचा? सर ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਗਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਸ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ 2-2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਨੇ ਸੋਚਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ 5-7 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਤੇ जो मैं अपना साइकिल ले लिए अपना यानी कि मैनू 1.5 घंटे में 2 घंटे में आ जाता। अच्छा, अपने बारे में ये बताएं कि आपकी डेली लाइफ का रूटीन क्या है? सुबह किस टाइम उठते हैं, किस टाइम आप तैयार होते हैं, दफ्तर ऑफिस किस टाइम आते हैं पुलिस स्टेशन में? सर सुबह मैं इतों तकरीबन 8 बजे आप रात गाड़ी से गश्त होती है, दिन 8 बजे असला जमा करवाईदा है, उस तो बाद नहा के आप चले जाईदा। जूँ ही जनाब 30 जान 60 किलोमीटर करके और 4 बजे इतने थाने अंदर आ जाएगा। वर्दी पा के अपना असला लईदा, जिथे मुंशी ड्यूटी लाई उत्थे असी अपना फौरी तौर सारे निजाम देने चले जाते हैं। किन किन थानों पे आप इसी साइकिल पर सवार होकर जाते रहे हैं और क्या यही साइकिल थी या आपने कोई और भी ली थी? ना सर, इो साइकिल अजने वाले तक भी मैं रहा हूँ, अजने वाले भी आप उधर भी इस्तेमाल की आपने, इजने वाले भी। आपकी पुलिस में सर्विस को कितना दुरानिया हो गया है? पुलिस में आपने कब ज्वाइनिंग दी थी? 2-6-91 साल, तकरीबन 32-33 साल। 32-33 साल में आपने अभी तक मतलब बाइक नहीं ली अपनी, तो आप मतलब किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बस जी अल्लाह ताला हुंदा है गुजारा करने वाला। सर जब आपने पुलिस में ज्वाइनिंग दी थी तब आपकी कितनी तनख्वाह थी? पहली तनख्वाह तकरीबन 1100 रुपये। 1100 रुपये? जी जी। तो आप ये बताएं कि इस तनख्वाह में आप अपने घर में अपने बच्चे भी पढ़ाए हैं, आपके जो बच्चे हैं उनके बारे में बताएं कि उनको कितनी तालीम दिलवाई है? 5 बच्चे ने, बच्ची भी 16 कर गई, एक बच्ची 13वीं, एक बच्चा 16 करके, एक बच्चा एफ ए करदा पिया है, तो एक बच्चा जरा वो फर्स्ट ईयर च। ऐसा अल्लाह ताला करने वाला हुंदा सर, कोई किसी किस्म का कोई हुंदा है मियाँ अपने जिस्म का या अपनी किसी किस्म की कोई गैर नज़र। हाँ जी, अल्लाह ने रंग ला दिते हैं, अल्लाह ने बड़े कर्म कर दिते हैं सर। हाँ जी, ईमानदारी ना सारी उम्र नौकरी की, ईमानदारी का रिज़्क कमाया है, हलाल वधा हराम नहीं वधा। हाँ जी, अपने दिल की ख्वाहिश है वे हलाल ही खाना, पुत्रा ने खाना, बेटिया ने खुआना, हराम नहीं खाना। लोग ऑफर तो कराते होंगे जब आप नाकों पे खड़े होते होंगे, जिसको भी रोकते हैं कोई ना कोई तो कहता होगा ये पैसे इतने ले लो मुझे जाने दो। सर कोई भी जुर्म में और सामने आया है उन्होंने पकड़ के उन्होंने थाने में आंदा है, साहब SHO साहब ने दसिया है बसार आ जुर्म ए फड़िया है, लेकिन कोई किसी किस्म का कोई मुका या कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया। लोग ऑफर तो कराते होंगे। लोग सर बिल्कुल सानू ये गल करते, लेकिन असी अपने ईमान ते पाबंद ही रहे हैं। जब आप थाने आते हैं आपके लिए दोनों बड़े दरवाजे खुल जाते हैं थाने के, तो देख के थोड़ी खुशी होती है, आपको इज्जत भी मिल रही है साथ साथ। हाँ, इज्जत मिलती है सर। हाँ जी, वेरी गुड। आपका जिस्म, आपका हर चीज़ जी है। हाँ जी, 9.5 भी तुहाडा माशाल्लाह जिस्म मजबूत है। ये बताएं कि आपने कोई पुलिस मुकाबले भी किए हैं कभी? एक बार तकरीबन सदर सांगले सारो एक जगह थे जनाब, असी आ रहे गाड़ी साड़ी एक सरकारी खराब हो गई सी, अलाउंस भी ननकाना साहब हो गई सी,
ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਡਾਕੂਆਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸਰ, ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੈ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ G3 ਰਾਈਫਲ ਹੈ, ਠੀਕ, ਤੇ 7 ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਕੜ ਲਏ, पकड़ के जनाब अल्लाह ने करम कर दिता, वो SHO साहब के हवाले कर दिता। अक्सर थानों में होता है कि गाड़ी नहीं होती, लोग अपनी बाइक या वैसे निकल जाते हैं किसी भी छापे पे। आप कभी साइकिल पे छापा मारने गए हैं किसी मुलजिम को पकड़ने के लिए? नहीं सर, साइकिल तो जड़ा है ना, देखो ना सारो मुलजम का तो साइकिल का जमीन समान का फर्क। जब तक गाड़ी ना होवे ना, आ जी मोटरसाइकिल ने फर्क किया है। एक ASI है, कबालदार है, 2 कांस्टेबल ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਚਲੇ ਸਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਓ। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੈਕੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਬੰਦਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਆਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਂਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਉਮਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ 57 ਸਾਲ ਸਰ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰ। 27 ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਲਡ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंज कर दीजिए, उंज कर दीजिए, ये तो कुनंदी अपनी सोच है। साइकिल के बारे में ये बताएं, जब आप पुलिस स्टेशन आते हैं तो रास्ते में कभी साइकिल ख़राब हो जाए, टायर पंक्चर हो जाए, फिर क्या करते हैं? बताते हैं पुलिस वाले अपने डिपार्टमेंट में लेट आ रहा हूँ, फिर इसका क्या करते हैं? सर असी उतना टाइम तो तकरीबन पहले पहुँच अपना इनका अरेंजमेंट कर लीदा है। अगर सानू कोई रात मोटरसाइकिल की कोई फैक्ट पै भी जाए ना, असी मुड़ भी तकरीबन पहले इंदे ते आ जाइदा, सानू ए कोई नहीं बसारो, अल्लाह माफ़ी दे, असी ना टायर ट्यूब हर शय जनाब असी रेडी रखने। अच्छा ये बताएं, इस साइकिल को आप अपने घर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ ये ड्यूटी के लिए करते हैं? और आपके जो बेटे हैं वो भी क्या ये चलाते हैं? नहीं सर, उन्हें कभी, क्योंकि देखो ना मैंने एक एमरजेंसी भी पै सकती, किसी वक्त भी पै सकती है, कोई ऐसा कोई शहादत होंदी है, कोई अफसर का मुंशियां का कोई फोन पहुँच जाता है, फौरी तौर तुहाडी फलानी कोर्ट शहादत है, हाँ जी, मैं फौरी तौर पर इंज रखा भी मैं किसी शायद की जरूरत ना पा, मैं इस फौरी मैं उत्ते पहुँचा। ये बताएं कि ये साइकिल आप कब तक चलाते रहेंगे? फिर अब जितन तक रिटायरमेंट नहीं होंगे उतन तक इंशाल्लाह यही चलती रहेगी सर। जब रिटायर हो जावेंगे मुड़ घर खड़ी कर देंगे सर। इसका फ़ायदा यही है बसारो, जितने तक बंदा इतने महकमे च है उतों तक अपने आप में फिट रख दी सर। साइकिल ते आन जान नाल मैं सर आप मजबूत और मेरी नौकरी मजबूत, किसी किस्म के मैंने कोई टेंशन जी है ना वो मेरे अपना जहन के नहीं होती। अगर मेरे को साइकिल नहीं भी है ना तो मेरी ड्यूटी जी है वो मैं पाबंदी नाल आके की है, भावें पैदल आके करा तो भावें मैं जिस भी करा, आके मैं अपने टाइम टेबल के मुताबिक और पहुँचना जरूरी है मेरी वास्ते सर।